तो नेक्स्ट हम करेंगे हमारा रेसिप्रोकल लैटिस में ही 2 टॉपिक्स बचते थे। फर्स्ट है हमारा हेक्सागोनल के लिए। हम रेसिप्रोकल में अगर हम देखेंगे हेक्सागोनल को, अगर रेसिप्रोकल में देखेंगे तो वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो हम HCP के लिए बनाएंगे रेसिप्रोकल लैटिस। तो उसके लिए हमारे पास यूनिट सेल क्या होता है, ये यूनिट सेल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको एक्स अब क्या किया हमने, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। ये मैं क्या ले रही हूँ, HCP का सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले रही हूँ। तो ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस मान ली। अब मैंने क्या करना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोनल में एटम्स, यहाँ पे भी एटम होगा और ईच कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईच कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। तो अब मुझे इस वाले एटम से नियरेस्ट जाना है। तो हेक्सागोनल में हम नियरेस्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, A डिस्टेंस। तो मैं यहाँ जा सकती हूँ या फिर यहाँ जा सकती हूँ, ठीक है। तो इस वाले को मैंने A वेक्टर मान लिया, इस वाले को B वेक्टर मान लिया। अब अगर हमने रेसिप्रोकल लैटिस फाइंड करना है तो मुझे A और B की वैल्यूज़ चाहिए, तभी हम फाइंड कर पाएंगे। तो अब देखो A और A की वैल्यू क्या है, ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्यों बना रहा है ये 60 डिग्री एंगल, क्योंकि अगर हम बात करें एक हेक्सागोन की, मैं उसके इनसाइड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकती हूँ, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बना सकती हूँ। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं तीनों वो भी 60-60 होते हैं। तो ये वाली एक ट्रायंगल ही है ये यहाँ पे, तो अगर इसके एंगल्स सभी क्या होंगे, 60-60 होंगे, इस वाली के भी क्या होंगे, सभी एंगल्स 60-60 होंगे, ठीक है। अब हमें A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, A वेक्टर की एंड B वेक्टर की। अब मैंने मान लिया इसकी साइड को A, अगर इसकी एक साइड A है तो सभी A हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, और सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, हमारी A हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें अगर A की वैल्यू फाइंड करनी है, अब ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कि x के लॉन्ग कितना है और y के लॉन्ग कितना है। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर देखूं यहाँ पे इस वाले का, सॉरी पहले हम A वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे A वेक्टर इसको माना है। तो A वेक्टर अगर हम देखो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे A वेक्टर का x के ऊपर कंपोनेंट कितना होगा, cos 60 डिग्री, और इसकी लेंथ कितनी है A, और साथ में क्या आ जाएगा i कैप। A वेक्टर का x के ऊपर कंपोनेंट क्या होगा, cos थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, A है, और साथ में x डायरेक्शन में है तो i कैप। अगर इस वाले का अब y पे कंपोनेंट देखना है, ये y क्या है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ, इसके अगर ऊपर कंपोनेंट देखेंगे तो ये है क्या, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, अगर ये cos 60 है तो ये हो जाएगा sin 60, और इसकी लेंथ कितनी है, A है, और साथ में क्या आ जाएगा, J कैप, ठीक है। तो A वेक्टर का x के ऊपर कंपोनेंट ये आ गया, y के ऊपर कंपोनेंट ये आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि हम नेगेटिव y डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हमारे पास A वेक्टर क्या आ गया, cos 60 डिग्री हमारे पास होता है √1/2 i कैप, सॉरी 1/2 होता है cos 60, माइनस A sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2 J कैप। तो हमारे पास A वेक्टर की ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिमिलर वे से B वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो B वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, अब हमें ये देखना है। तो B वेक्टर का हमें x पे कंपोनेंट देखना है, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, इसकी लेंथ कितनी है, A है, A cos 60 डिग्री, किसके लॉन्ग है, i कैप, प्लस अब इसका कंपोनेंट अब y एक्सिस है, अब यहाँ पे प्लस y है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, अगर ये वाला कंपोनेंट x पे cos है तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा j कैप। तो अब cos 60 1/2 i कैप प्लस sin 60 √3/2 j कैप। तो हमारे पास a एंड b की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए a स्टार, अब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की, तो अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास a b तो गिवन है, बट यहाँ पे c वेक्टर हमें नहीं पता। तो अगर c वेक्टर हमें नहीं पता तो उसको हम क्या मान लेते हैं, c को c k कैप, अब कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, इन z डायरेक्शन। तो हमने ये वाला लेट कर लिया, क्योंकि हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स तो ये वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a स्टार क्या हो जाएगा, 2 पाई b क्रॉस c डिवाइडेड बाई a डॉट b क्रॉस c। अब हमें अगर a की वैल्यू चाहिए तो b क्रॉस c की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। तो b क्रॉस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप पहले हम b देखते हैं, b की वैल्यूज़ क्या है, a/2 जे कैप की डायरेक्शन में √3 a/2, k में है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। c अगर देखोगे सिर्फ k डायरेक्शन में है तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, आई कैप का अगर देखेंगे तो इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AC/2 माइनस 0 हो जाएगा। अगर हम j को देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे -j, इसको इसके साथ करेंगे तो AC/2, इसको इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा। अब अगर k को देखेंगे हम प्लस k कैप, तो अगर देखोगे इसको इसके साथ, ये इन दोनों को करना है, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ i एंड j वाली टर्म आएंगी। अब b क्रॉस c निकल गया है। अब हमें फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम a डॉट b क्रॉस c। अब हमारे पास a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या है हमारी, ये है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा a/2 कॉमन ले लिया तो i कैप माइनस √3 j कैप। यहाँ से अब b क्रॉस c की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हम ac कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ac कॉमन लेते हैं /2, तो बचा क्या, √3 i कैप माइनस यहाँ से j कैप बच जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का क्या हो जाएगा, a² c/4, i डॉट i करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा, j डॉट j 1 प्लस √3, ठीक है, यही बन जाएगा। तो a² c/4, ये 2√3, तो ये कैंसिल होके a² c √3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया है, a² c √3/2। अब हम फाइंड करते हैं a स्टार की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई, b की वैल्यू ये है, यहाँ से मैं a/2 कॉमन ले रही हूँ तो ये आ जाएगा i कैप प्लस √3 j कैप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू ये है, 2 से 2 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू हमारी ये नहीं ये थी, मैंने ये वाली b की वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई b क्रॉस c की वैल्यू ये है, तो यहाँ से मैं ac/2 को कॉमन लेती हूँ
तो ये क्या आएगा, √3i माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू हमारी ये है, 2 से 2 कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, एक ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2π/√3a√3i माइनस जे कैप, ये आ जाएगी हमारी ए स्टार की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं एक साइड पे। तो हमारे पास ए स्टार की वैल्यू क्या आ गई, यहीं पे लिख देती हूँ अगर इसको, तो ए स्टार की वैल्यू आ गई 2π√3a√3i माइनस जे कैप। अब हम फाइंड करते हैं बी स्टार की वैल्यू। तो बी स्टार की वैल्यू के लिए बी स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, 2π, बी है तो सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अब सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो सी क्रॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सिर्फ के डायरेक्शन में थी, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू ये पुट करते हैं, a/2 आई कैप की डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में माइनस a√3/2, यहाँ पे के की डायरेक्शन में है नहीं तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास आई कैप के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये ज़ीरो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा ac√3/2 माइनस जे। अब ये इन दोनों को करेंगे ज़ीरो माइनस दिस ac/2। अगर मैं k को देखूं, ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस फिर ज़ीरो है, फिर ये ज़ीरो बन जाएगा, तो k वाला तो फैक्टर ज़ीरो ही आ जाएगा, तो हमारे पास ये बना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ac को कॉमन ले लूँ, ac/2 को कॉमन ले लूँ, तो √3i माइनस जे कैप आ जाएगा। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c क्रॉस a की वैल्यू पुट करते हैं, ac/2 ये आ जाएगा √3i। यहाँ पे j की वैल्यू, अगर आप j की वैल्यू को देखोगे माइनस तो आएगा, बट j की वैल्यू इसका इसके साथ करेंगे माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या था हमारा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, c के साथ c कैंसिल, तो ये आ गया 2π, एक a के साथ एक a कैंसिल, √3a√3i प्लस जे कैप। तो हमारा b स्टार क्या आ गया, हमारा b स्टार आ गया 2π/√3i प्लस जे कैप आ जाएगा। अब अगर इसको आप देखोगे ध्यान से, ये हमारे पास ए बी किस डायरेक्शन में थे, i माइनस जे में, जो आए हैं ये वाला फैक्टर आया है, ये भी किस में आया है, i माइनस जे में आया है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो b स्टार क्या हो जाएगा, 2π/a। ठीक है, √3 को मैं अंदर लेके जाती हूँ तो i कैप प्लस जे कैप बाय √3 हो जाएगा। सिमिलरली b को लिखते हैं, 2π/a, √3 को मैं अंदर ले गई तो i कैप माइनस जे कैप बाय √3, ये आ जाएगा। अब देखो, अगर आप a को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, a हमारा ये है, a क्या है, यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, क्योंकि रेसिप्रोकल में लेंथ रेसिप्रोकल हो जाती है। अब ये i माइनस किस में है, √3 j में है। अब यहाँ पे भी लेंथ क्या हो गई है, रेसिप्रोकल हो गई है, डायरेक्शन सेम है, i माइनस जे। सिमिलरली अगर हम b को देखें, यहाँ पे a था, यहाँ पे 2π/a हो गया, लेंथ रेसिप्रोकल आ गई है।
यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप है, आई कैप प्लस जे कैप और √3 था यहाँ पे डिवाइडेड बाई √3 आ गया है, उसका रेसिप्रोकल हो गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैं अगर HCP को, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को रेसिप्रोकल में बनाऊं तो वो क्या बनेगा, वो HCP ही रहेगा, HCP स्ट्रक्चर HCP ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफीन का, हम अगर रेसिप्रोकल में बनाएं तो वो क्या बनेगा, ठीक है। ग्राफीन का पहले यूनिट सेल बनाते हैं, यूनिट सेल बन गया। अब हमें एक्सिस चूज करने हैं, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। अब मैं नियरेस्ट कहाँ जा सकती हूँ, इस एटम के पास गई तो मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया, अब जा तो मैं इसके पास जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एटम, तो इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया, ठीक है। अगर आप ये करने से पहले जो हमने पहले ग्राफीन वाला किया था, क्योंकि हमने सभी ए एटम को कंबाइन किया था, फिर बी एटम को कंबाइन किया था, फिर आपने देखना है कि मैं नियरेस्ट कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि हमने नियरेस्ट जाना है। तो आप किसी भी 2 एटम के पास नियरेस्ट जाके इसको बनाओगे, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या बना रहा है, 30 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये तो जो बी वेक्टर लिया है तो वो तो है ही बाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। अब मैंने हेक्सागोन की साइड को ए मान लिया, तो इसकी सभी साइड्स क्या हैं, ए हैं। बट अगर हम एक हेक्सागोन को देखें, ये है हेक्सागोन, तो मैं अगर यहाँ पे 6 इक्वलेटेड ट्रायंगल्स बना लेती हूँ, तो ये वाली साइड अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ऐसे ये सारी साइड्स क्या हो जाती हैं, ए हो जाती हैं। बट यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये तो इक्वलेटेड ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो अगर मैंने इसको ए माना है तो ये ए नहीं है। ऐसे ही ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, बट ये वाली तो इक्वलेटेड ट्रायंगल में नहीं आ रही है, तो ये वाली साइड ए नहीं है। तो अब मुझे अगर ए वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हम पिछले वाले केस की अगर मैं बात करूं, ये वाली साइड जो हमने ली थी उसमें वो ए थी, तो हमारे पास लेंथ सीधे ही मैंने ए लिख दी थी। बट यहाँ पे जब भी हम कंपोनेंट फॉर्म निकालते हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है इनटू कॉस थीटा इंटू आई कैप आएगा, तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इस वाले को मैंने साइड का मैग्नीट्यूड मान लिया, यहाँ से यहाँ वाली लेंथ को ए वेक्टर, क्योंकि अभी ये ए नहीं है, पिछले वाले केस में क्योंकि वो इक्वलेटेड ट्रायंगल का पार्ट थी तो मैंने उसको ए ले लिया था, ठीक है। बट यहाँ पे ये इक्वलेटेड ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो ये इसको मैं ए नहीं ले सकती। तो अब इसको मैंने ए मैग्नीट्यूड मान लिया, ये बी वेक्टर है तो इसको बी मैग्नीट्यूड मान लिया। अब मुझे अगर पहले हम ए वेक्टर फाइंड करते हैं, अगर ए वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट देखा तो वो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री आई कैप इनटू इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस इसका y के ऊपर कंपोनेंट देखेंगे तो y के ऊपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड sin 30 डिग्री इंटू जे कैप। तो अब यहाँ पे ये आ गया, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, cos 30 √3/2 आई कैप प्लस ए वेक्टर sin 30 की वैल्यू 1/2 जे कैप, ठीक है। अब मुझे अगर ए वेक्टर फाइंड करना है तो पहले मुझे इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, हम पहले ये वैल्यूज़ भी निकालेंगे। अब सिमिलर वे से बी वेक्टर को अगर हम देखें, बी वेक्टर है क्या, सीधे वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर, साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, एक्स में तो ये वाला है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गए हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए हम कोई भी अगर ट्रायंगल उठाएं, अगर मैं यही उठा लेती हूँ, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल
उठा रही हूँ, तो ये वाला एंगल 30 है, बट ये वाला क्या है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे है तो ये वाला एंगल है कितना, 120 डिग्री है ये। तो अगर ये वाला एंगल 120 है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये वाली साइड को हमने ए मैग्नीट्यूड माना है। तो जब हमने हेक्सागोन की थी 3D में, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल का रूल सीखा था, वो क्या था, साइन 120 ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय इसके सामने वाली साइड इक्वल टू ये वाला एंगल साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए, ठीक है। साइन 120 इसके सामने वाली साइड, फिर साइन 30 डिग्री इसके सामने वाली साइड। अब साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं हम, इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाय ए। अब साइन 90 + 30 है, मीन्स साइन 90 + थीटा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा में रहेगा, किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बाय ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाय ए, ठीक है। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं, कॉस 30 की वैल्यू √3/2a, सॉरी ए की यहाँ आएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ए। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए मैग्नीट्यूड की, ये आ जाएगी √3a, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिमिलर वे से b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू के लिए फिर हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये ऐसे है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 120, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30, ये वाला भी 30। अब ये वाली साइड ए है, ये साइड ए है, क्योंकि ये हेक्सागोन की साइड है, और हेक्सागोन की साइड क्या मानी है हमने, ए। ये वाली साइड को हमने बी बार माना है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो फिर वही रूल लगाते हैं, साइन 120 डिग्री इसके सामने वाली साइड ये है, साइन 30 डिग्री इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, ए। तो सिमिलर, अब साइन 120 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 + 30, फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2, नीचे ये हो जाएगा साइन 30 1/2 ए, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से b की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई √3a, जितनी कितनी आई थी, जिस a की आई थी। तो यहाँ पे a, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, ये सेम है, क्योंकि हम यहाँ से नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे वो सेम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो वही आया है, ठीक है। अब मुझे a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, तो अब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। तो हमारे पास a मैग्नीट्यूड क्या, a वेक्टर क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। अब हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a √3/2 i कैप प्लस a की वैल्यू √3a 1/2 j कैप, ठीक है। तो यहाँ से a वेक्टर की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3 बन जाएगा 3a/2 i कैप प्लस √3a/2 j कैप, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर मैं a/2 कॉमन ले लूँ, तो ये बन जाएगा 3 i कैप प्लस √3
जे कैप, ये आ जाएगी वैल्यू। अब बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी की वैल्यू √3a आई कैप, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू √3a आई जे कैप। तो अब हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब निकालते हैं इनके रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये है स्टार, ठीक है। रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड कर रहे हैं हम। तो अब देखो यहाँ पे ये भी ग्राफीन कर रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन में होती है। तो ए बी तो फाइंड पता चल गए, बट सी पता नहीं चला। तो अब यहाँ पे हमें सी को क्या मानना है, जैसे हम आगे मानते हैं सी के कैप, ठीक है। तो अब हमारे पास ए स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले उसके लिए हमें बी क्रॉस सी करना होगा। तो 2 पाई बी की वैल्यू पुट करेंगे √3 जे कैप, सी की वैल्यू सी के कैप डिवाइडेड बाय, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू पुट करते हैं a/2 3 आई कैप प्लस √3 जे कैप, बी की वैल्यू √3 जे कैप क्रॉस सी के कैप। अब इसको अगर देखोगे तो 2 पाई √3 ए सी को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है स्केलर हैं, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा आई कैप डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर √3 आ जाएगा और साथ में c/2। अब i का पहले हमें क्या करना है, j क्रॉस k करना है, j क्रॉस k क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैप आया। अब इन दोनों की हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों की, ठीक है। अब i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 3, i डॉट j 0 हो जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से √3 कैंसिल हो रहा है, c कैंसिल हो रहा है, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो ये बचना क्या 4 पाई बाय 3a और साथ में आई कैप। यहाँ से 2 न्यूमरेटर में गया 4 पाई, ये तो कैंसिल हो गए और नीचे से बचा क्या a और ये वाला 3। तो हमारे पास a स्टार की वैल्यू क्या आ गई है 4 पाई आई कैप डिवाइडेड बाय 3a, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर वे से हम बी स्टार की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्टार हमारे पास आ गया है 4 पाई बाय 3a आई कैप, ठीक है। अब हमें निकालनी है बी स्टार की वैल्यू। तो बी स्टार किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे सी क्रॉस ए, पहले हमें सी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो सी क्रॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। सी की वैल्यू सिर्फ के डायरेक्शन में है तो ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब ए को देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है आई कैप की डायरेक्शन में 3a/2, जे कैप की डायरेक्शन में √3a/2 और के कैप की डायरेक्शन में 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आई कैप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0 माइनस दिस माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा √3ac/2 माइनस जे कैप। अगर आप जे कैप को देखोगे तो ये 0 माइनस दिस माइनस 3ac/2। अब के कैप का अगर देखोगे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो के वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा √3ac/2 आई कैप प्लस हो जाएगा 3ac/2 जे कैप। तो हमारे पास सी क्रॉस ए की ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं
हमारे पास बी स्टार की वैल्यू 2 पाई। अब हमें सी क्रॉस ए करना है, तो सी की वैल्यू सी क्रॉस ए तो हमने ये निकाल लिया है, तो ये क्या है √3 AC। अगर मैं AC को कॉमन ले लूँ, यहाँ से AC/2 को कॉमन लेती हूँ, तो √3 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की वैल्यू ये है, यहाँ से मैं a/2 कॉमन ले रही हूँ, तो ये क्या बनेगा 3 i कैप प्लस 3 √3 j कैप, ठीक है, इनटू अब हमें b क्रॉस c करना है, तो b क्रॉस c करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा √3 AC j क्रॉस के i कैप। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 पाई AC/2 माइनस √3 i कैप प्लस 3 j कैप। अब i के साथ i किया तो 1 हो जाएगा, i डॉट j करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बचेगा, यहाँ से 3, यहाँ से √3 AC, ठीक है, AC के साथ ये कैंसिल, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या b स्टार 2 पाई बाई a और साथ में नीचे 3√3 आ रहा है, तो अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगर √3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से √3 कॉमन लेती हूँ, तो माइनस i कैप, यहाँ पे क्या बन जाएगा j/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे नीचे क्या बचा 3a √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास b स्टार की क्या वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3a, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस i कैप प्लस j कैप बाई √3, ठीक है, यही बन जाएगा। तो हमारे पास a स्टार आ गया, b स्टार आ गया। अब हमें c स्टार की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो a स्टार को अगर हम देखेंगे a वेक्टर के साथ कंपैरिजन करें, तो ये i प्लस j में था, ये सिर्फ i में आ रहा है रेसिप्रोकल लैटिस में। b वाला i प्लस i और j में आया है, ये सिर्फ j में था, तो ये वाले इसके साथ सेम नहीं आए, तो ग्राफीन का अगर हम रेसिप्रोकल में बनाएंगे तो वो ग्राफीन नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।